आइए। अरे अम्मा, अब तो खुश हो जाओ, तुमने पसंद की पतोहू आ रही है घर में। हाँ, खुश तो हम है ही। वेरी गुड। आज हम बच गए तो 501 का प्रसाद चढ़ाएंगे। कंचन, है वो सोम को अपनी नजरों से जरा भी दूर नहीं करना, समझी? वरना वो ही होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अम्मा, तुम तो हमारी आदत जानती हो। आज हम अपनी परछाई का साथ छोड़ सकते हैं, मगर सोम का साथ नहीं छोड़ेंगे। सोम बिटुआ, देखो कैसे पीछे नाच गाना कर रहे हैं सब। दो चार टुमका तुम भी लगा लो, हाँ? खुशी का माहौल है। हम कुछ बोले तो मरे, ना बोले तो मरे। क्या हुआ? चलो तुम्हारे साथ हम भी थोड़ा मटक लेते हैं, ऐसे ऐसे मटक लेते हैं। अरे बिटुआ, हम तुमको गर्दन हिलाने को नहीं बोले हैं, अरे हाथ पैर हिलाने को बोले हैं। चला दो। गंगा देवी जी, दूल्हे को स्टेज पे ले आइए, जयमाला का कार्यक्रम शुरू करते हैं। लेके आते हैं। ए कंचन बिटिया, चलो लेके चलो सोम को, जयमाला का टाइम हो गया है। आजा सब बस। जय हो भोले बाबा की। जय भोले बाबा की। बिटिया, दूल्हे को स्टेज पे बैठा लिए और वधू को लेकर आइए। अब एक मिनट पंडित जी। अम्मा, हाँ? जरा आओ तो। आओ तो। इधर आओ। क्या हुआ? सोम बदल गया है। अच्छा कहा उसने? है देखो तो, ब्याह भी हुआ नहीं और अभी से बदल गया। अरे अम्मा, हम व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ जो दूल्हा बैठा है वो सोम नहीं कोई और है। अरे तो ऐसे बोलो ना कि दूल्हा बदल गया है। हाँ? दूल्हा बदल गया? अरे कुछ टाइम से हमको लग ही रहा था दूल्हा कुछ अलग सा, अलग ढांचे का, अजीब सा है। लेकिन अभी हम उस उर्ली में उसके चेहरा देखे हैं। उस चेहरे के पीछे सोम नहीं कोई और है। इतना बड़ा धोखा। अभी हम इस दूल्हे की बारात निकालते हैं। अम्मा रुको रुको, अम्मा रुको। हर बार मार पिटाई उपाय नहीं होता। तो क्या है? अभी तुम उस दूल्हे को मारी तो चौड़े में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सब हंसेंगे हम पे। ये कितने बड़े बेवकूफ हैं, अपने लड़के के बजाय कोई और दूल्हा उठा के लाए यहाँ और पहचाने तक नहीं। हमें यकीन है, पक्का यकीन है कि ये सब कारस्तानी तुम्हारी भाभी, हमारी बहू वो रेखा की है। अरे उसके बगैर तो पेड़ की फुनगी भी नहीं कोई काट सकता। सुन कहाँ है? अरे वही तो पता करना है अम्मा, और जल्दी से लाके सोम को वहाँ बिठाना है। अरे लो, वधू भी आ गई। अरे अम्मा, हमारी सिचुएशन बहुत ही खराब है। अरे समझो,
ना हम लड़के वाले हैं न लड़की वाले हैं। यहाँ तो सब प्रीति भोज में हमको भगा ही देंगे। तुम चुप करो, अपनी जुबान को चुप करो। तुम्हें प्रीति भोज की पड़ी है जहाँ हमारे सोमका का चुप बताना है। हमें कछु करना पड़ेगा। जयमाला को रोकना पड़ेगा। चलिए जयमाला शुरू करते हैं। रुको! जयमाला नहीं हो सकती। हमसे कहे हैं कि जयमाला अभी नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे यहाँ जयमाला से पहले एक रस्म होती है। कौन सी रस्म होती है? पंडित जी, गुप्त रस्म होती है। वो जे लड़के की बुआ करती है। कौन सी रस्म अम्मा? अभी तो बताए ना कि रस्म गुप्त है। तुम जे दूल्हे को लेकर चलो और हम तुम्हें बता देंगे कौन सी रस्म है जे गुप्त वाली। हाँ। दूल्हे राजा, चलो रस्म पूरी करते हैं। यहाँ आओ तो। चलो सोम बेटा। लेके जाना दूल्हे राजा को। सोम बेटा, पूरी तैयारी कर लिए हो ना ससुराल जाने की? ससुराल मतलब पुलिस थाने। बाकी रस्में वही पूरी होंगी। देखिए हमने कुछ किया, हम तो डाल अरे कहाँ जा रहे हो? तुम तो हमारी आदत जानते हो, जो हमारे काम में टांग अड़ाता है फिर टूटी टांग के साथ ही जिंदगी बिताता है। देखिए हमको हमारी टांग बहुत प्यारी है, जानती हमको नहीं जाने देंगे। अरे भैया, कॉकरोच किधर है? दुनिया में कॉकरोच न होते तो पूरी दुनिया पर औरतों का राज होता। अरे रोक! देखो चंदू, ये सब हमसे ना हो पाएगा। अरे करना पड़ेगा बे। सोम से दोस्ती निभाने के टाइम तो कदम पीछे नहीं हटा सकते हैं? एक अध्याय हम निपटा चुके हैं, दूसरा अध्याय तुम्हारे मजबूत कंधों पर है। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे वो की चिंता तुम काहे करते हो? तुम जाके सीधा रेखा आंटी से मिल लो, वो सब तुम्हारी घबराहट दूर कर देंगी। और तुम क्या करोगे? यार हमें और भी काम है, नहीं तो हम ही निपटा देते इसे तो। अच्छा जाओ तुम। अरे नहीं हमें ना फंसा। अरे हमें ना। हाँ आ रहे हैं, सब सेटिंग बिठा लिए। दुनिया की पहली माँ है हम, जो अपने बेटे का ब्याह छिपाकर करने जा रहे हैं। ट्विंकल जी, कहाँ हो? ट्विंकल जी। अरे तो सामने से हम ही दौड़े चले आ रहे हैं। नहीं, हम तो यही हैं। राहुल, पकड़ो! पकड़ लिया। हमको नहीं, उसको पकड़ना था। काहे पकड़े? हमारी मम्मी कल से बहुत खेली है। तुम हमारे सोम भैया के कपड़े चुरा कर भाग रहे थे। चोर! चुप! कपड़े नहीं, दुल्हन चुरा रहा था ये। दुल्हन वापस करो जो चुराए हो। अरे क्या बकवास कर रहे हो? अंडा मारे बैठे हो का? अरे मम्मी पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग घूमे ही जा रहा है। अरे तुमसे हम बाद में बात करते, पहले इसका इंतजाम कर लेते हैं। चल, चोर नहीं है।
हमने कुछ नहीं किया। सुनिए ना, हमको छोड़ दीजिए, हम फिर कभी आपको दिखाई नहीं देंगे। अरे मम्मी, इसने किया क्या है? अरे बाहर चल, बताते हैं। आओ ना। अरे राहुल बेटा, झूल काहे रहे हो? नशा कियो का? नहीं मम्मी, अरे बताए ना, पता नहीं क्या हो रहा है, सब घूम सा रहा है। वो ये कौन है? अरे भाभी ने सोम की जगह ये जो अंदर बंद है ना, उसको दूल्हा बनाकर बैठा दिया था। अबे तुम तो हमारी आदत जानते हो, पहचान लिए हम, वरना गौरा का ब्याह इसके साथ हो जाता। नहीं मम्मी, गौरा की शादी सोम से ही होनी चाहिए, वरना वो ट्विंकल से शादी कर लेगा और तुम रह जाओगे ठन ठन गोपाल, है ना? अरे चिंता मत करो बेटा, ट्विंकल तो हमको भी पसंद है, मगर तुम्हारे लिए। पढ़ी लिखी है, सुंदर है, हमारी तरह तेज है। मम्मी, मतलब तुम्हारी तरफ से हम बात फाइनल समझे? हाँ बे, पहले सोम को ढूंढो और मंडप तक पहुंचाओ, जरूर भाभी के साथ ही होगा। अरे बेटा जल्दी करो, वरना हमारे सपनों के साथ साथ तुम्हारे सपने भी ढेर हो जाएंगे। अरे खड़े क्या हो, चलो ढूंढो। अतरंगी की पोल तो नहीं खुल गई। भाभी, आप सोम को लेकर कहाँ घूम रही हैं? जीजी, हमको सोम यहीं मिला। अच्छा, अगर सोम आपको यहाँ मिल गया, तो सोम की जगह स्टेज पर कौन बैठा है? बाप रे, स्टेज पे सोम की जगह कोई बैठा है? कौन बैठा है? भाभी यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। मजाक मजाक में कोई रिश्तेदार बैठ गया होगा। हाँ, मजाक मजाक में सोम के जैसे कपड़े भी पहन लिए और मजाक मजाक में सोम के जैसे सेहरा भी बांध लिया है ना। सही में ना, कुछ ज्यादा ही मजाक किया रिश्तेदार होगा। और हद की बात तो ई है भाभी कि बग्गी में भी वही बैठ के आया था। हाँ मम्मी, हमको भी शक हुआ था। अरे जीजी, कैसी बातें कर रही हैं? बग्गी में तो सोम ही बैठा था। आप उसका हाथ पकड़ के देखी थी ना, याद है ना, या भूल गए? आप तो हमारी आदत जानती हैं भाभी, हम कुछ नहीं भूलते, मगर आप भूल रही हैं कि इस वक्त मंडप में सोम का इंतजार हो रहा है। चलो बेटा सोम। चलो, ब्याह करना है। सोम बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती। हाँ जीजी, अब आप ऐसा करिए, आप चलिए, हम सोम को लेके आते हैं। भाभी, आप तो और भी देर लगाएंगी, हम सोम को लेके चलते हैं, आप आ जाइए आराम से। चलो बेटा। बाप रे, हमको तो लग रहा है कि कंचनिया को अतरंगी की सच्चाई के बारे में पता लग गया है। ये अतरंगी है कहाँ? भाग ले बेटा अतरंगी, वरना ये लोग तुम्हारा कसम मन निकाल देंगे। कसम मेरी मदद करो, आए। जे कंचनिया को सोम मिला भी होगा कि नहीं। गंगा देवी जी, जरूरी रस्में पूरी हो गई हो तो दूल्हे को बुला ले, जयमाला का मुहूर्त निकला जा रहा है। आ रहा है, बुला रहा है, थोड़ा इंतजार करो, आ रहा है। ये कौन सा रस्म है जो अभी तक पूरा भी नहीं हुआ? अम्मा जी, अब सब ठीक तो है ना? कछु ठीक नहीं है, तुम ठीक कर सकती हो। अम्मा जी, जयमाला का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तो हम कैसे रोके उससे? पंडित जी, आप भी क्या बात करते हो?
आ गया दूल्हा। अरे देखो, हमारा सोम दूल्हा आ गया। असली है ना? एकदम असली है, भाभी के पास ही था। हाँ तो सोम को स्टेज पे लेके जाओ, जयमाला करवाओ। पंडित जी, जयमाला शुरू कर दीजिए। जी बहन जी। बेटा पहले तुम जयमाला पहनाओ। बेटा अब तुम जयमाला पहनाओ। लो सोम बेटा। जय हो भोलेनाथ की। हमें सासू में कहीं दिखाई नहीं दे रही, लगता है अभी भी हमसे नाराज है। पंडित जी, फेरों की तैयारी शुरू करवाओ, हम लेके आते हैं दोनों को। जी। चलो भाई चलो। जी ऐसे करो। ये अतरंगी कहाँ रह गया? कहीं कंचनिया सचमुच उसका गला दबा के उसका राम नाम सत्य तो नहीं कर दी हो? टिंकलिया भी ना परेशान हो रहे, हमको जितना उसको अपनी पड़ी है। ये कहाँ से लेके जाएंगे उसके लिए दूल्हा? अरे अतरंगी, कहाँ मर गए थे तुम? अरे हम यहीं कहीं छुपे हैं दीदी। यही कहीं? फोन कहाँ है बंद किए? अरे कैसी बात कर रही हो, बग्गी पे का फोन ऑन करके रहते हैं, किसी का फोन आ जाता तो वही हमारा मामला ठुस हो जाता। अभी फोन किए हैं। ठीक है, बताओ क्या हुआ? वो जो आपकी ननद है ना, वो शायद हमको स्टेज पे पहचान ली, बहुत शातिर है। क्या बात कर रहे हो? अब हम जा रहे हैं घर, कभी वापस नहीं आएंगे। बुलाएंगे भी नहीं। एक बार तो ऊपर वाला हमारे पापों की गिनती को कम कर सकता है, लेकिन अगर ये ब्याह हुआ ना तो ये कंचनिया हम पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी। एड़ी चोटी के जोर लगा लिए हमने, लेकिन हम सोम को बर्बाद होने से नहीं बचा पा रहे। सासू माँ और कंचनिया जीत गई, हम हार गए। अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। पता नहीं ट्विंकल हमारा इंतजार कर रही होगी कि चली गई होगी। कि राहुल ट्विंकल को कहाँ याद कर रहा है? एक बार सोम और गौरा का शादी हो जाए, हमारा और ट्विंकल का रास्ता साफ। अच्छा, तो ये राहुल टिंकलिया का सपना देख रहा है। हम पूरा करेंगे इस सपना को। बेटा राहुल, मामी आप यहाँ? ओ, सोम भैया और गौरा भाभी का तो जयमाला भी हो गया। वो तो होनी थी, लेकिन हमको ना राहुल तुम्हारी बहुत फिक्र है। हमारी? अगला नंबर तो तुम्हारी ही है बेटा। हम देखे हैं टिंकल तुमरे। मामी आपको कैसे पता? तुमको क्या लगता है हम खंबे के पीछे से सुन रहे थे? राहुल बा, तुम्हारी आंखों में ट्विंकल के लिए प्यार हम देखे हैं, हम जानते हैं तुम्हारे दिल में ट्विंकल ही बसती है। अब तुम घबराओ मत, हम उसको बहू बना के तुम्हारे घर ले आएंगे।
आपको ये रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है मामी। लो, हमको कोई परेशानी होगी? सोम और तुम तो हमरे लिए बराबर हो। टिंकल हमरी बहू बनेगी, सोम की बीवी ना सही, तुम भी सही। सास तो हम ही बनेंगे ना। हमारी प्यारी मामी। बेटा, हम तुम्हारा ब्याह तो जरूर करवाएंगे, लेकिन टिंकल से नहीं, वो अनपढ़ गौरा से। नीचे चलो तो। क्या हुआ? जल्दी से फेरे शुरू करवाओ, तब जाके हमको शांति मिले। आए तो करवा रहे हैं ना, रुको शांति मिल जाएगी। लक्ष्मी जी, बेटी को पीली साड़ी पहना कर ले आइए फेरों के लिए। जी पंडित जी। अरे भैया बहुत हो गया फोटोबाजी, अब दुल्हन को फेरा के लिए तैयार करना है। चल गोरा। ए कंचन, तुम जरा ना सोम को अपना नजरों के सामने ही रखना। अम्मा, तुम तो हमारी आदत जानती हो, जिम्मेदारी हो या जेवर, दोनों को अच्छे से संभालना जानते हैं हम। गंगा देवी जी, हाँ जी। तो आग पूरा लाए हैं ना? जी लाए हैं, गाड़ी में है, फेरों के बखत ले आएंगे। पोते के ब्याह की शुभकामनाएं सासू माँ। तुमको भी बहू। कहो, इतनी देर से कैसे आई? कहाँ थी तुम? ये सब छोड़िए, हम ये पूछने आए थे कि सोम को आने से पहले अपने पितरों का आशीर्वाद दिला दिए हो ना? हम तो नहीं दिलाए थे। मतलब नहीं दिलाए हैं। अरे फेरों के पहले सोम को आशीर्वाद दिलाना बहुत जरूरी है पितरों का। पंडित जी। पंडित जी, फेरों से पहले पितरों का आशीर्वाद लेना जरूरी है ना? हाँ, वो तो जरूरी है। अरे पंडित जी, अभी हम सोम को कैसे लेके जाएंगे? घर लेके जाएंगे तो फेरों का वक्त तो निकल जाएगा ना। अरे यही तो पता करने गए थे, इसीलिए देरी हो गई। अरे पास में पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ का परिक्रमा करने से पितरों को आशीर्वाद मिलता है ना पंडित जी? सही बोले ना? आपकी जानकारी तो एकदम चौकस है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों का भी वास होता है। तो फिर सासू माँ, जी सोम को पीपल के पेड़ का दर्शन करा के लाते हैं। ठीक है, हम भी पूजा सामग्री की तैयारी कर लेते हैं। कंचन, जाओ तू सोम को स्टेज से ले आओ। हाँ माँ। बहू के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। हमें ही नागिन से सतर्क रहना पड़ेगा, पता नहीं कब डस ले हमें। सासू माँ, इस बार हम तुम्हें और तुम्हारी बिटिया को ऐसा डंक मारेंगे ना कि पानी नसीब नहीं होगा। का कही वो? हाँ? अरे हम तो कुछ भी नहीं कहे। हाँ, अब क्या सुनी? चलो सोम बेटा। अब कहाँ जाना? अरे बिटुआ, वो का है ना, तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है, तो पितरों का आशीर्वाद तो लेना ही है ना। हाँ बेटा सोम, तुम चलो हमारे साथ। जी सासू माँ, हम होके आते हैं। अब हम भी साथ चलेंगे भाभी। हरी, हम करवा के लाते हैं ना, आप लोग काहे परेशान होंगे? बहू, तुम अकेली सोम को लेकर जाओगी तो ज्यादा परेशान होंगे हम। तुम्हारी जे टांग टूटी हुई है, अब तुम अकेली जाओगी तो हम बेवजह ऐसे ही तुम्हारे बारे में चिंता करते रहेंगे। हमें भी साथ चलना है, समझे? हम जाएंगे, कम से कम हमारे दिल को तनिक तसल्ली तो मिलेगी, शांति मिल जाएगी हमें, हैं? आओ चलो। चलो अम्मा, चलो सोम बेटा। आओ तुम भी पीछे आना है तो। आराम से भाभी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
पूजा संपन्न हुई। अरे रुकिए रुकिए, ये क्या कर रही हैं आप? पंडित जी सेहरा उठा के देख रही है और का। अब ये सेहरा ब्याह के बाद ही उठेगा। फेरों के बाद दुल्हन ही सबसे पहले दूल्हे का चेहरा देखेगी। वो का है ना पंडित जी, हमारी जीजी बहुत सक्की हैं। उनको लगता है कि उनके भतीजे को कोई बदल ना दी हो। पंडित जी पूजा संपन्न हो गई हो तो चले। हाँ हाँ। अरे रुकिए रुकिए, पंडित जी पहले परिक्रमा तो करवा लीजिए। तभी तो पूजा संपन्न होगी ना। हाँ हाँ, दूल्हे राजा पीपल की परिक्रमा कर लीजिए। चलिए उठिए। सोम बिटवा पेड़ का एक चक्कर लगा ले, हाँ बस। सुनो हलचल, तुम ये सहरा राहुल को पहनाकर पीपल के पेड़ के पीछे खड़े रहना। जैसे ही सोम पीपल के पेड़ के पीछे आएगा ना, तुम राहुल को सोम की जगह यहाँ भेज देना और फिर सीधा सोम को लेके जाना कैलाश मंदिर में, जहाँ टिंकल उसका इंतजार कर रही है। ठीक है, बाकी हम संभाल लेंगे।